सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिलान में इब्तिदाई तालीम हासिल की। उसके बाद कहा वालिदा बगदाद जा करके मैं और मजीद इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ, मजीद अपनी तालीम अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इतना सुना था हजरत गौसे आजम की वालिदा हजरत फातिमा उम्मुल खैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अल्लाह अकबर 40 अशरफियाँ जो उनके शोहर के विसाल के बाद हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के विसाल के बाद हजरत फातिमा उम्मुल खैर को मिली थी 40 अशरफियाँ, दोनों बेटों को आपने बांट दी और 40 अशरफियाँ गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुर्ते की तह में आपने सी दी और कहा बेटे जा रहे हो, शायद अब जिंदगी में मुलाकात ना हो, मैदान महशर में मेरी और तुम्हारी मुलाकात हो, लेकिन अब्दुल कादिर एक बात याद रखना, एक नसीहत याद रखना, जा तो रहे हो बेटे कभी झूठ मत बोलना। अल्लाह अकबर कबीरा क्या कहा, बेटे कभी झूठ मत बोलना। सरकार गौसे आजम ने सफर किया, माँ ने बेटे को अल्लाह अकबर जुदा किया। मुझे बताया जाए, मैं पूछना चाहता हूँ कि एक माँ चाहती है उसका बेटा उसकी निगाहों से दूर हो जाए, माँ नहीं चाहती है, माँ की ख्वाहिश है बेटा उसकी निगाहों के सामने रहे, बेटा उसकी सीने के सामने रहे, उसका नाज का टुकड़ा उसके सीने से लिपट करके रहे। माँ होती है जो पूरी जिंदगी बड़े नाज से, बड़े प्यार से, बड़े लाड से अपने बच्चों को पालती, कभी थकती नहीं है। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे, ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे आजम की वालिदा ने सारा सब कुछ बर्दाश्त किया, जब्त किया। क्यों जब्त किया, क्यों सब्र किया? इसलिए कि बेटे को इल्म दीन हासिल करना है, बेटे को तालीम हासिल करना है। अल्लाह अकबर कबीरा गौसे आजम चले हैं, जिलान को पार किया, सहरा में पहुंचे, फॉरेस्ट में पहुंचे, वहां डाकू पहले ही से तैयार बैठे थे, पूरे काफिले के साथ लूटपाट शुरू कर दी, एक एक फर्द को लूट लिया, एक एक अल्लाह अकबर काफिले वाले की तलाश ली, सारा माल लूट लिया। वो से आजम बचपन का जमाना है, एक डाकू कहता हो बेटे तेरे पास भी कुछ है, वो से आजम कहते मेरे पास 40 अशरफियां हैं। बोले कहाँ है? बोले मेरे कुर्ते की तह के अंदर मेरी माँ ने सी करके रखी है। उसने मजाक समझा और जाकर के अपने गुरु के सामने पेश हुए, जो उन डाकुओं का आका था, सरदार तक किंग था, उसको हिसाब देना शुरू किया। एक डाकू कहता साहब एक बात समझ में नहीं आती, सबको लूट ले, एक छोटा सा बच्चा है, बड़ा खूबसूरत है वो बच्चा, बड़ा ही हसीनो जमील है वो बच्चा, बड़ा ही वजीह शकील है वो बच्चा। कहा क्या बात है? कहा सरदार वो बच्चा कहता मेरे पास 40 अशरफिया है। कहा उस बच्चे को हासिल करो। वो से पाक को बुलाया गया, डाकुओं का सरदार बोला क्या बेटा वाकई तुम्हारे पास 40 अशरफिया है? कहा साहिब मेरे पास 40 अशरफिया है। बोले तुम्हारे पास 40 अशरफिया है तो लाओ दिखाओ कहाँ है। बोलो लो अल्लाह अकबर, इस तय को आप खोल लीजिए, मेरी माँ ने सुई और धागे से सी करके दिए हैं। जैसे ही डाकुओं के सरदार ने अल्लाह अकबर तय को खोला तो अंदर ना तो 39 ना 41 पूरी 40 अशरफिया निकली। डाकुओं के सरदार के जिस्म पे कंपकपी तारी हो गई, बदन लर्जा पर अंदाम हो गया। वो कहने लगा बच्चे अगर तू छुपा लेता ना बताता तो हमें तो पता ही नहीं चलता। अरे डाकुओं से तो माल छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता। जी जी बहुत खूब, तवज्जो दें, सारे मजमे से दाद चाहता हूँ, सबका रिस्पॉन्स सुभान अल्लाह के पैकर में मेरी समाज तक आना चाहिए। गौसे आजम से जब कहा माल हमसे छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता, गौसे आजम फरमाते, गौसे पाक कहते अरे सुनो मेरी माँ ने मुझसे चलते वक्त कहा था ओ बेटे अब्दुल कादिर जी जी कभी झूठ मत बोलना, कैसी परेशानी आए। अरे मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा कैसे अल्लाह अकबर तोड़ सकता
हूँ, मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। अपना माल तो दे सकता हूँ, माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे गौसियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डाकुओं का सरदार बोला, छोटा सा बच्चा ऊपर नीचे देखे, यार माँ से किया वादा नहीं तोड़ रहा है, और हम खुदा से किया वादा तोड़ ले। कहा हुजूर, ए बेटे अब्दुल कादिर, अब हमें तू तौबा करा, कलमा पढ़ा। गौसे आजम ने कलमा पढ़ाया। जब आपने सफर किया तो सबसे पहली आपकी एक करामत थी, जब उसने डाकुओं के सरदार ने तौबा की ना, तो वह अपने तमाम चेले चपाटों से बोला कि तुम सब के सब तुम्हें इजाजत है, तुम जहां जाना चाहते हो चले जाओ। तो हम उसके चेले चपाटे बोले, हमारा सरदार, जब तुम लूट पाट में हमारे सरदार थे ना, तो तौबा में भी सरदार ही रहो। तुमने तौबा कर ली तो हम भी तौबा करेंगे। सब ने तौबा कर ली। लिखने वालों ने तो यहाँ तक लिखा है, सिर्फ पक्के मुसलमान ही नहीं, गौसे आजम ने सबको वली बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ये गौसे आज़म है। अल्लाह अकबर। यहीं पे रुक करके मैं बस चंद जुमले आपसे कह के सलाम की तैयारी करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक वो गौसे आज़म हैं, अपनी माँ से किया वादा निभा रहे हैं। हम कितने वादे निभाते हैं, माँ कहती रहती है, हम कोई तवज्जो नहीं देते। तवज्जो देते हैं, बोलो नहीं देते हम तवज्जो। हमारे हालात तो ऐसे रवैये माँ के साथ कि माँ की दवाई की जब बात आए तो बड़ा भाई छोटे भाई से कहता, मेरा हिसाब नहीं है, तुम ही दवा ले आओ। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ के लिए उसकी दवा, उसके इलाज के लिए हिसाब नहीं है। अभी तुम खर्चा करने लगो, पीर साहब आ जाएं, किसी नेता की दावत करने लगो, 10,000 रुपए को फूंक दोगे। अल्लाह अकबर। पीर फकीर नेताओं के लिए तुम्हारा हिसाब है। जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया, पेट में रख करके तो अपना खून जिगर पिलाया, 2.5 साल तुम्हें अपनी गोद में रखा, उसकी दवा के लिए तुम्हारा हिसाब नहीं है। जिस बाप ने उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया, जिस बाप ने अल्लाह अकबर तुम्हारे लिए अपनी जवानी को लगा दिया, दाव पे लगा दिया, बताओ उसके इलाज के लिए तुम्हारा हिसाब नहीं है। यार सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। हमें आप सबको चाहिए कि अपने बाप की इताअत करें, अपनी माँ की फर्मा बरदारी करें। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लोग दुआओं के चक्कर में रहते हैं कि कोई पीर मिले तो उनके लिए दुआ कर दें। और आज सबसे सस्ता सामान एक पीरा मुरीदी का रह गया है, जिससे कुछ ना आए वो पीर बन जाए। मेरे इलाके में हजरत, आपका जो ये इलाका ना पूरा कुंदरकी के अतराफ व अकनाफ है, ट्रैक्टर भर भर के जा रहे हैं, ऑटो भर भर के जा रहे हैं। हर एक पूछता जाके, हजरत के फुला गाँव कौन सा? ये कैमरा लग रही है, ऑन कैमरा नहीं बोल सकते, बहरहाल मैं आपको बाद में बता दूंगा और आपको मैं ले जा भी सकता हूँ। अल्लाह अकबर कबीर। बहरहाल लेकिन भाई जागरूक तो करना चाहिए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया इतनी इतनी दूर से जा रहे हैं, कह रहे हैं बस मियाँ जल पढ़ने हैं, जल में बड़ा असर है कि जिसको पिला दो ठीक हो रहा है। मैंने कहा जल में इतना असर हो गया, अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो इतना जा रहे हैं, कोई कितने पैसे दे के आ रहा, कोई कितने पैसे दे के आ रहा, उनसे दुआएं कराई जा रही हैं। ये ऑटो तो कम मिलेंगे मियाँ, बड़ी बड़ी अच्छी VIP लोग जा रहे, कारों के साथ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं पूछना चाहता हूँ दुआ कराने वालों, दुआ किससे होती? जबान से नहीं, दुआ दिल से होती है। दुआ के लिए क्या चाहिए? दुआ के लिए दिल चाहिए। और जो दिल अल्लाह ने माँ के सीने में रखा है, वो दिल किसी पीर फकीर के सीने में, ऊंचा बोलो, नहीं रखा है। अल्लाह अकबर। अपनी माँ से अपने लिए दुआ कराओ, अपने बाप से अपने लिए दुआ कराओ, इसलिए कि पीर फकीर की दुआ कबूल हो कोई कारण
गारंटी नहीं, लेकिन जब माँ दुआ करती है जैसे नबी की दुआ उनकी उम्मत के हक में कबूल होती है, वैसे माँ की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। हदीस पाक के अंदर आता, जब दाढ़ी सफेद हो जाती, बुढ़ापा आ जाता है, तो अल्लाह भी अपने उस बंदे से हया करता है, यार शर्म आनी चाहिए, हम बाप पे भोंकते हैं, बाप के बालों में सफेदी उतर आई, चांदी उतर आई, हम तो अपने बाप का दामन पकड़ के मचले और अपने बाप से कहे हमारे लिए दुआ कर दो। खुदा की कसम तेरे बाप के सर में, तेरे बाप की दाढ़ी में, बालों में चांदी उतर आई, और जब बालों में चांदी उतर आती, ज़ईफ़ी आती, बुढ़ापा आता, बुजुर्गी आती है, तो अल्लाह अपने उस बंदे से हया करता है। तेरा बूढ़ा बाप दुआ करेगा, मैं कहता हूँ लड़खड़ाती जबान खुदा की कसम बाद में बंद होगी, औलाद की तरक्की पहले लिख दी जाएगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया ओपन ये कहना चाहता हूँ, अलल ऐलान ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा बबागे दोहल नहीं कहना चाहता, बतरीक अल्लाह अकबर कबीरा ऐलाने आम करना चाहता हूँ, सबको कहना चाहता हूँ, मिंबर वालों से भी कहना चाहता हूँ और अपने सामईन से भी कहना चाहता हूँ, आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप भी जब अपने घर से निकले तो अपने माँ बाप की ज़ियारत करके निकला करें, अपने माँ बाप का चेहरा देख के निकला करें। कैसे ही माइक आपको मिलेगा, अल्लाह अकबर, आपकी आवाज़ नहीं बैठ सकती, आप फेल नहीं हो सकते। और आप भी जब कारोबार के लिए घर से निकले तो मास्क के पैर चूम करके निकले, बाप की दस्तबोसी करके निकले। जो बेटा माँ बाप का चेहरा देख करके निकला करता है, वो नाकाम होकर वो नहीं लौटता है, वो कामयाब होकर के लौटता है। मुनव्वर राना कहते हैं, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अल्लाह अकबर कबीरा ये बाप है जिससे बेटा आंखें दिखा रहा है, यार इस बाप ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, इसने कितनी दुआएं मांगी है अपने बेटे की परवरिश के लिए। जब बेटा पैदा हुआ तो कितनी खुशी की थी, इसने लोगों को दावतें दी थी, इसने अल्लाह अकबर अपने खानदान वालों को मदऊ किया, अपने रिश्तेदारों को इनवाइट किया, इसने अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह अकबर कबीरा खुशी की। अपने बेटा पैदा हुआ तो बाप खुश है, बेटा बोल रहा है तो बाप खुश है, बेटा पैर चल रहा है तो बाप खुश है, और बेटा जब चलता नहीं तो बाप कांधों पे बिठा करके सैर कराता है। अल्लाह अकबर कबीरा, बाप की कुर्बानी को देख। अल्लाह अकबर कबीरा, आज बेटा बाप के पास बैठने तैयार नहीं। मैंने देखा जब औलाद अच्छी होती है, बाप बेटे को देखता तो उसके सीने में अल्लाह अकबर वो खुशी होती है जो खुशी किसी पैसे से नहीं दी जाती, जो अच्छी औलाद को देखने से बाप को मिला करती है। बाप फख्र करता है औलाद पे। मैंने देखा है बाप का सीना चौड़ा होता है, औलाद को देखता है, औलाद नवाब अजहर जैसी हो, शान अरब मुरादाबादी जैसी हो, इन उलमा जैसी, हुफ्फाज़ कुर्रा जैसी औलाद हो, तो बाप तन्हाइयों में छुप छुप करके रोता है, अकेले में जा करके रोता है, ओ मौला तेरा एहसान है, तूने मेरे बेटे को हाफिज कुरान बनाया है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये बाप कितनी मोहब्बत करता है औलाद से, माँ कितना प्यार करती है औलाद से। लेकिन मेरी कौम के नौजवानों को डाउट है, वो कहते माँ बाप वो मोहब्बत नहीं करते जो मोहब्बत बीबी करती है। वो मैं कहता हूँ जो बीबी ये कहे ना मैं तेरी माँ से ज्यादा तेरे से मोहब्बत करती हूँ, मैं कहता हूँ वो बीबी सबसे बड़ी झूठी है, वो खातून सबसे बड़ी झूठी है, वो चुड़ैल है। इसलिए कि माँ से बढ़ के, बाप से बढ़ के हमसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। मैंने जमाने को देखा, नवाब अजहर साहब कबिला आपकी भी बड़ी मेहरबानियां मेरे साथ है, नवाजिश आपकी मेरे साथ है। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं अपने पास्ट को, माजी को नहीं भूला। ओ खुदा की कसम, मैंने हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में घूम करके देखा है, मैंने सबको देखा है, दोस्तों की दोस्तियों को देखा है, रिश्तेदारों की रिश्तेदारियां देखी है, कराबतदारों की कराबतदारियां देखी हैं, अपनों को देखा, सबको देखा है। लेकिन जितना मुखलिस मैंने बाप को पाया है, ओ खुदा की कसम इतना मुखलिस किसी को नहीं पाया। बाप बड़ा मुखलिस है, बाप बड़ा मुखलिस है, बाप बड़ा मुखलिस है, बाप बड़ा मुखलिस है, बाप
बड़ा मुखलिस है, इतना बड़ा मुखलिस है बाप के बेटे के जिस्म पे अच्छे कपड़े अल्लाहु अकबर से बेतन है, बेटे के पैरों में अच्छी जूतियां हैं और बाप के पैरों में फटी हुई जूतियां हैं। बाप के जिस्म पे अल्लाहु अकबर कबीरा गर्दो गुबार से पोसीदा पुरानी कमीज जिस्म पे पड़ी है, लेकिन औलाद के अच्छे कपड़ों में देखकर, औलाद के जिस्म पे अच्छे कपड़े देख करके बाप मुस्कुरा रहा है, औलाद के पैरों में अच्छे शूज देख करके बाप मुस्कुरा रहा है। और मैंने कहा तुझे अपने पैर की फटी जूती दिखाई नहीं देती, मैंने कहा तुझे अपने जिस्म पे पुराने कपड़े नहीं सूझते, नहीं दिखाई देते। बाप कहता है ओ मौलाना मेरे पास आओ, ये बाप का सीना है, बाप का। जब औलाद के जिस्म पे पड़े हुए अच्छे कपड़े देखता हूँ तो अपने जिस्म पे पड़े हुए पुराने कपड़े भूल जाता हूँ। जब औलाद के पैर में अच्छी जूती देखता हूँ तो अपने पैर की फटी हुई जूतियां भूल जाता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, मौलाना नाज़िम रज़ा साहब क़िबला मंज़री। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय हाय लाजवाब लाजवाब। इतना मुखलिस है, इतना मुखलिस है, ये तो आप भी देख सकते हो। आपके आने में ताखीर हो जाए, ये जो बीबी कह रही है ना, हाँ आपको बरगलाए फिर रही है, तुम्हारी माँ से ज्यादा मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, ये भी सो जाती है तुम आने में देर हो जाए, ये भी इंतजार नहीं करती। बच्चे सो जाते हैं जिनके लिए तुम भागते हो, लेकिन बूढ़ा बाप नहीं सोता, वो औलाद के लिए जागता रहता है। माँ को नींद नहीं आती, बार बार कभी बीबी शोहर से कहती बेटा अभी तक नहीं आया, तो कभी बूढ़ा बाप अपनी बेगम से साहिबा से कहते बेटा अभी नहीं आया। दोनों कहते मौला जहाँ भी रहे ना कांटा ना लगे, है मौला वापस सही सलामत आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। रात के 2 बज रहे थे, बीबी महवे इस्तिराहत थी, बच्चे महवे इस्तिराहत से सो रहे थे, लेकिन बाप ड्यूटी दे रहा था। माँ जाग रही थी, दरवाजे पे पहली दस्तक हुई, दूसरी दस्तक देने की जरूरत न पड़ी। पहली की दस्तक में खुदा की कसम या तो बाप की आवाज आई या माँ की आवाज आई। न जाने कौन दुआओं में, न जाने कौन दुआओं में याद करता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया इखलास की बात कर रहा हूँ। जितना मुखलिस है ना, इतना मुखलिस कोई हो सकता? बोलो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस का अलमिया ये हमने बना दिया, अफसोस का मकाम ये है कि जिनके माँ बाप हैं नहीं, वो सोचते होते तो खिदमत करते, और जिनके हैं वो खिदमत करने तैयार नहीं, खिदमत कर नहीं रहे। जी जी। और जिनके चले जाते वही ख्वाब देखते, होते तो यार हम पैर दबाते, जी होते तो कदम चूमते। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, हजरत मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी के मामू जान, वो कहते हैं बेटा जिंदगी में लाइफ में ओनली एक मरतबा अपने बाप के कदम चूम के देखे, अल्लाह 10 साल की नफली इबादत से उसे वो नहीं देगा जो एक मरतबा बाप के कदम चूमने से उसे अता कर देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। पीर फकीरों के दरवाजों पे भीखे मांग रहे हैं, डटे हुए हैं, कोई किसी के पीछे, कोई किसी के पीछे। पीर बचा लेगा, ये बचा लेगा, वो बचा लेगा। मैं कहता हूँ ये पीर तो कोई हैसियत नहीं रखते। माँ बाप को छोड़ के अगर तुम्हारा मानना ये है कि पीरों के पीर बचा लेंगे तो वो भी नहीं बचाएंगे।
पीराने पीर जिनकी महफिल सजाई है वो भी नहीं बचाएंगे माँ बाप के नाफरमान को। तो क्या ख्याल है आपका? अल्लाह अकबर कबीरा। बस आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, किसी के चक्कर में मत पड़िए, अपने माँ बाप से दुआ करा लीजिए। इनकी दुआएं सबसे पहले कबूल होती हैं। इनके हाथ अपने सरों पे रखवाइए, फिर सफर कीजिए। माँ बाप की दुआएं लेकर के जो घर से निकलता है नाकाम होकर नहीं लौटता, कामयाब होकर के वापस आता। बोलो क्या ख्याल है? कामयाब होकर के वापस आता कि नहीं आता? बोलो ना, पीछे वाले बोली नरे सरी नहीं हिला रहे। अरे कम से कम बोल लीजिए ना, बोलिए। माँ बाप का ना फरमान कामयाब नहीं होता, बाप का फरमान बरदार नाकाम नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो के साथ सुनिए, बस एक वाक़या आपकी समातों की दहलीज पर रख दो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बायजीद बुस्तामी तसव्वुफ में आपका एक अपना मुनफरिद मकाम है। हजरत सैयदुना बायजीद बुस्तामी 11 साल बुस्ताम के जंगल में रहे, पत्ते चबाते रहे, दरिया के पानी पीते रहे। मकाम मिल जाए, अल्लाह अकबर मकाम हुजूरी हासिल हो जाए। 11 साल इराक जंगल में रह करके कामयाबी न मिली। रात में घर को वापस आए, दरवाजे पे खड़े हो गए, दस्तक देना चाहते, अंदर से आवाज आई, ओ बायजीद बुस्तामी, तूने अपनी माँ को सुख न दिया है तो माँ को दुख भी मत दे। तूने अपनी माँ को एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया, 11 साल माँ की खिदमत नहीं की। खड़ा रहे, माँ जब बेदार होगी तो दस्तक देना। हजरत बायजीद बुस्तामी सर्दी के मौसम में दरवाजे पे अल्लाह अकबर कांप रहे हैं। जाड़ा आप पर कपकपी, जाड़े की वजह, सर्दी की वजह से जिस्म पे कपकपी तारी है। जैसे ही घर की नाली से पानी निकल कर बाहर आया, बहने लगा। आपको ये सोचने लगे मेरी माँ तहज्जुद पढ़ने बेदार हो गई। आपने दरवाजे पे दस्तक दी, माँ ने दरवाजा खोला। माँ ने सीने लगा करके कहा, बेटे कामयाबी मिली कि नहीं मिली? आपकी चीख निकल गई, रो करके कहने लगे, माँ कामयाबी नहीं मिली। माँ ने उनकी हाथ उठा करके कहा, मौला मेरे बेटे को कामयाबी अता कर दे। जो कामयाबी बुस्ताम के जंगल में 11 साल मुजाहिदे चिल्ले करके नहीं मिली, माँ के उठे हुए हाथ अभी नीचे भी नहीं आए, अल्लाह ने मकाम हुजूरी अता कर दिया। कदम चूम के माँ की बायजीद बुस्तामी कहते जाते थे, रोते जाते थे, कहते जाते थे, बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो माँ के नाम पे सुभान अल्लाह। कहते जाते थे, रोते जाते थे, लोगों में दीवाना था, जंगल में कामयाबी तलाश कर रहा था। बेटे की कामयाबी जंगल में नहीं, बेटे की कामयाबी माँ के कदमों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कामयाबी ऊंचा बोलो, माँ के कदमों में है। जमाना जानता हुआ वैस करनी को इश्क के इमाम है, जान है इश्क मुस्तफा, रोज वुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाजे दवा उठाए क्यों। हजरत उवैस करनी को सब जानते हैं। उवैस करनी के नाम पे हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ऐसा लग रहा कि जलसा दोबारा शुरू हो रहा है। जी जी। नवाब भाई ने और शान अरब मुरादाबादी ने पढ़ी ऐसा दिया। और वो जो है ना, वो निजामत करने वाले जो माशाअल्लाह, वो भी नाजिम है। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, आमीन। हाँ, पूरे भारत में गर्दे काट रहे हैं वो। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, नजरे बद से महफूज फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आगे देखो माशाअल्लाह, बाकी मैंने देखा नहीं है इनको जी। आगे अल्लाह सलामत रखे, आमीन। मौलाना नाजिम खलीली साहब, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, छोटे भाई की तरह है हमारे। हजरात, शान रब भाई का ये जो इस घर से हाफिज शान आलम साहब के घर से जो ताल्लुक़ है, एक ऐसा ही जैसे वो अपनी उनकी वालदा इनके लिए वालदा है, ऐसे ही शान आलम भाई की वालदा इनके लिए वालदा, इनके भाइयों को वो अपने भाइयों की तरह चाहते हैं। वाकई मैंने देखा भी कि पूरे घर में इनसे वही मोहब्बतें इनसे की जा रही हैं जो इनसे इनके घर में मोहब्बतें की जाती हैं। अल्लाह सलामत रखे, आमीन। और इनके दोस्त शान आलम साहब की बाल बाल बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, आमीन बोल दीजिए। अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत फरमाए, अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में हुज़ूर पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सब जानते हैं हज़रत उवैस करनी को आला हज़रत ने कहा, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा, नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह। महबूब भाई, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा। तुम्हें नहीं बोलना, अभी तुम्हें नहीं बोलना,
तेरी गली से जाए जाए क्यों, तुम्हें मुस्तस्ना किया मैंने, आप बस बैठे रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीज़ा ने मिन आपको समझाने के लिए, इनको नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की वालिदा थी, आंखों से नाबीना थी, खिदमत करते थे, हुजूर से इश्क था। मेरे आका मदीना शरीफ से यमन करन की तरफ चेहरा करके सदरी के पैराहन के बटन खोल के कहते थे, इन्नी लअजिदु रिहर रहमान, मुझे यमन करन से अपने यार की खुशबू आती है। कहने वाले कहते थे, हुजूर इतना ही बड़ा वो आपका आशिक है, वो इतने करीब से नहीं आ जाता है। सुहैब रूम से आ गए, सलमान बिकते बिकाते फारस से आ गए, बिलाल हबशे से आ गए, उससे करन से नहीं आया जाता। मेरे नबी कहते थे, वो सवाल करने वाले सुन, उसकी नाबीना माँ है, उसकी खिदमत उसे मेरे तक आने नहीं देती, लेकिन वो जहां भी है ना, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की निगाहों में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ की खिदमतों से कितने मकाम मिलते हैं। बेटा माँ का फर्मा बरदार हो, बेटा माँ की खिदमत करे। मदीने में हुजूर उसके तज़किरे के हैं, हुजूर मदीने में उसके अल्लाह अकबर तज़किरे करें। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हज़रत उवैस क़रनी कहते थे, माँ मुझे एक बार इजाज़त दे दे, मैं भी मिल के आ जाऊँ। उनकी माँ कहती थी, ना 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 ना। लेकिन एक दिन माँ का दरियाए रहमत जोश में आया, कहा चलो इसको इस शर्त के साथ भेजती हूँ ताकि ये पहुँच भी ना पाए और रुक भी ना पाए, काम भी हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। का बेटे 8 पहर में तुम्हें वापस आना जाना भी, और अगर तुम ना आ सके ना वापस तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी, और माँ नाराज तो अर्श का रहमान नाराज। माँ राजी खुदा राजी, बाप राजी खुदा राजी। रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप अम्मा अब्बा की रजा में खुदा की रजा है, माँ बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। और बाज़ मुहद्दिसीन ने कहा है, ये स्पेशल हदीस जो है ना सिर्फ बाप के लिए है, माँ का जिक्र नहीं है। इसमें यह है, रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। बाप की रजा में खुदा की रजा है, माँ का जिक्र नहीं है इसमें। बाप की रजा में खुदा की रजा, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। वो इसलिए बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक वजह यह भी है कि माँ के कदमों में औलाद की जन्नत है, लेकिन औलाद की माँ की कदम, औलाद की जो माँ की जन्नत है ना, उनके बाप के कदमों के नीचे है। हमारी जन्नत माँ के कदमों के नीचे, लेकिन हमारी माँ की जन्नत हमारे अब्बू जी के कदमों के नीचे है। जरा सोचो तो सही, जब तक हमारे अब्बू हमारी अम्मा से राजी ना हो तो हमें जन्नती बनाने वाली माँ जन्नत में ना जा सकेंगे। और अगर हमारी अम्मा जान हमारे अब्बू जान को राजी कर ले, 5 टाइम की नमाज पढ़ती रहे, अब्बू जान की फर्मा बरदारी करती रहे, फिर इंतकाल कर जाए, अल्लाह का दरियाए रहमत जोश में आकर के कहेगा, ऐ मेरी बंदी, जिस जन्नत के दरवाजों से 8 में से जिससे जन्नत में जाना चाहती है उससे दाखिल हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए कहा गया कि बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। तो क्या पता चला, बाप का मकाम बहुत ऊंचा है। मैं तो कहता हूं, और ये कहना बड़ा जरूरी है, हुकूक माँ के ज्यादा है, लेकिन मर्तबा बाप का ज्यादा है, शान बाप की ज्यादा है। जब तक हमारे अब्बू जान राजी ना हो तो हमारी अम्मी जान भी जन्नत में नहीं जा सकती। तो क्या पता चला, हुकूक माँ के ज्यादा हुए लेकिन शान बाप की ज्यादा हुई, मर्तबा बाप का ज्यादा हुआ, शान अल्लाह अकबर वालिद की ज्यादा हुई। अर्ज कर रहा था, हजरत उवैस कर्दी के लिए अल्लाह ने जमीन को समेट दिया। उवैस कर्दी अल्लाह अकबर दौड़ते रहे, मदीना शरीफ में पहुंचे, हुजूर के मकान पे पहुंचे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से मुलाकात हुई, हुजूर के बारे में पूछा। अम्मा आयशा ने कहा, बाहर है, तशरीफ ले आएंगे, ठहरो। का ठहर नहीं सकता। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका से मेरा सलाम कह देना। पलट के आए, मेरे नबी आए, कहते
हैं ए आयशा कोई आया था क्या? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं हाँ या रसूल अल्लाह, एक दीवाना आया था जिसके बाल गर्दो गुबार से अटे हुए थे, फटे हुए कपड़े थे। या रसूल अल्लाह वो आपका पता पूछता था, वो आपको सलाम कह कर के गया है। या रसूल अल्लाह वो रुका नहीं है। मेरे नबी फरमाते आयशा तूने उससे अपने लिए दुआ क्यों नहीं कराई? का क्या मतलब इतना पहुंचा हुआ है? मेरे आका फरमाते हाँ आयशा इतना पहुंचा हुआ है, वो मेरा उम्मती इतना नेक है, इतना नेक है, इतना नेक है वो मेरा उम्मती। उवैस करनी इतना खूबसूरत है, बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर। अरब में बहुत सारे कबाइल थे जिसमें एक कबीला बनी कल्ब था। वो बकरियां कसरत से पाला करते थे, उनके पास बकरियों के रेबड़ थे। अल्लाह अकबर, उनके बकरियों के रेबड़ जितने उनके बकरियों पे बाल थे ना, उन बालों से ज्यादा उवैस करने की दुआ से नबी कहते हैं अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमाएगा, मेरी गुनहगार उम्मत को उवैस करने की सिफारिश से जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर मेरे नबी ने कहा ए उमर अली मेरा सलाम मेरे गुलाम से कहना और ये पोशाक देना। हुजूर के विसाले पुरमलाल के बाद हज का जमाना आया। हजरत उमर इब्न खत्ताब और हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा तशरीफ लाए। आपने तलाश करना शुरू किया। यमन और करन के खैमे में तशरीफ लेकर के गए। करन वालों से दरियाफ्त किया कि तुम्हारे अंदर कोई इस तरह हुलिये कभी कोई उवैस नाम का है? बोले हाँ उवैस इब्न आमिर है। बोले उससे मिलना चाहते, कहाँ मिलेगा? तो उन लोगों ने कहा था उवैस इब्न आमिर उवैस करनी तो दीवाना है, वो तो पागल है, वो तो मस्त है, वो हमारे साथ में नहीं रहता, वो अलग में रहता है, जाकर के पहाड़ों में देख लीजिए मिल जाएगा। हजरत अली चले हैं तलाश करने, उमर चले हैं तलाश करने, जाकर के देखा है हजरत उवैस करनी अल्लाह अकबर खुदा की इबादत कर रहे हैं। फारिग हुए सलाम किया। अल्लाह अकबर। उमर बोले ए उवैस इब्न आमिर मुस्तफा जाने रहमत ने तुम्हें सलाम भेजा है। इतना सुना था उवैस मचल गए, तड़प के बोले उमर ये बताओ जब मेरे नबी ने मेरा नाम लिया था तो मेरे नबी के लबों पे मेरा नाम किस तरह आया था, जरा ये तो बता दो। उमर बोले इतनी ही मोहब्बत है तुम्हें, इतनी ही अकीदत थी तुम्हें, इतनी ही मोहब्बत थी तुम्हें तो हुजूर से मिलने क्यों नहीं आ गए? हुजूर को देखने क्यों नहीं आए? हुजूर की ज़ियारत करने क्यों नहीं आए? उवैस ने बात का रुख पलटा और कहने लगे उमर तुमने तो देखा है? हजरत उमर बोले बिहम्दिही ताला मैंने आका के जमाले जहां आरा को देखा है, मैंने हुजूर की ज़ियारत की है, मैंने हुजूर के चेहरे बद्दुहा की ज़ियारत की है। तो उवैस करनी बोले मैंने तो नहीं देखा। उमर तुमने देखा है, जरा ये तो बताओ मेरे नबी की अबरू मिली हुई है या खुली हुई है? यानी भौएं हुजूर की खुली हुई हैं या मिली हुई है? उमर खामोश है, अली खामोश है। अल्लाह अकबर। उमर बोले ओ उवैस हमने देखा है लेकिन पता नहीं, तुम बताओ तुम्हें पता हो। तो हजरत उवैस करनी बोले मैंने नहीं देखा फिर भी बता रहा हूँ, तुमने देखा लेकिन नहीं बता रहे हो। तो हजरत उमर बोले ओ उवैस हम में इतनी ताकत ना थी कि निगाहें उठा करके जम के आका की ज़ियारत कर ले, अदबन हुजूर को इस तरह न देख पाए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उवैस करनी बोले अब मुझसे सुनो, मैं बताता हूँ हुजूर की अबरू शरीफ के बारे में, भौएं शरीफ के बारे में। मेरे नबी की अबरू, मेरे आका की अबरू इस तरह थी, अगर कोई दूर से देखता था तो हुजूर की अबरू जोर से जोर से जोर से और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। उवैस करनी बोले
कोई दूर से देखता था तो आका की अबरू उसे मिली हुई नजर आती थी, और कोई नेड़े आके देखता था, कोई करीब आके देखता था, कोई पास में आके देखता था तो खुली हुई नजर आती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत वालिदैन मौलाना नजमुल्लाह मंसरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई माशाअल्लाह आपने भी हक अदा कर दिया, अल्लाह सलामत रखे। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। जिब्रील से पूछा आका ने, तुमने तो जमाना है छाना, हम सभी कोई देखा तुमने, ज़ीशानो हसीनो फरजाना। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, ए पैकर हुस्ने जाना, लम्याती नज़ीरु कफ़ी नज़रिन, मिथले तु नशुद पैदा जाना। जोर से बोलो, मिथले तु नशुद पैदा जाना। इमाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को समक, मज़े का निशान तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह जिन्ना में चमन तुम्हारे लिए। मुस्तस्ना की बहुत किस्में हैं, बोल जाओ जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाई मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीह सफ़ी, सभी से कही कहीं ना बनी, ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। ये जो खुर है ना, खुर्शीद का मुखफ़फ़ है, खुर्शीद कहते हैं सूरज को। ये आला हजरत की शायरी है। ये चले हैं जिन्हें हुरूफ तहज्जी कभी अल्लाह अकबर मतलब क्या, इन्हें मतलब क्या सही तरीके से अदायगी नहीं कर पाएंगे, वो आला हजरत को टॉर्चर कर रहे हैं। बोले शायरी ऐसे है। एक तो मुझसे ही कह रहा, ये बताओ सलाम में जो कहा ना, काश महशर में जब उनकी आमद हो, मैं समझ गया ये बहक चुका है, किसी वहाबी के पास बैठा है, किसी 24 की सोहबत में रहा है, इसीलिए एतराज कर रहा। मैंने पहले ही पढ़ रखा था, मैंने कहा सुनो, यही तो कहना चाह रहे हो, क़ियामत का कायम होना यकीनी है, क़ियामत आएगी। और लफ्ज़ काश जो है ना, ये एक उम्मीद के लिए है, तमन्ना के लिए बोला जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो इसका मतलब क़ियामत की तमन्ना है, उम्मीद है, कायम नहीं है। मैंने कहा ये मतलब नहीं, लफ्ज़ काश का जो ताल्लुक़ है ना, वो काश महशर से नहीं है। काश का जो ताल्लुक़ है ना, काश ये मक्ता मुझसे खिदमत से है। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। काश मुझसे खिदमत, काश मुझसे खिदमत। ये जो लेकिन कहा काश महशर में, काश में इसलिए वजन शेरी की वजह से, शेर का वजन न टूट जाए। मुफ्ती नवाब अजहर साहब, मौलाना नाजिम खलील साहब उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है। मुनसरिफ को भी गैर मुनसरिफ पढ़ा जाता है वजन शेरी की वजह से, उस पे वो एराब दाखिल कर दिया जाता है शेर का वजन बरकरार रखने के लिए। तो आला हजरत ने काश को मक्ते में न कह करके उससे पहले कहा वजन शेरी की वजह से, वरना ताल्लुक इसका जो है ना काश मुझसे खिदमत से है। इसको यही तो समझ पाएंगे, ये हुड़क चुल्लू थोड़े ही समझ पाएगा, जिन्होंने पढ़ा है वही आला हजरत को समझ पाएंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी, अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया का आला हजरत ने काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, हुजूर की खिदमत में जो कुदसी फरिश्ते हैं ना, अल्लाह अकबर जो रहते हैं हुजूर की बारगाह में मैदानी महशर में, आला हजरत कहते हैं वो मुझसे कहें अहमद रजा, जो तुम सलाम
दुनिया में कहते थे ना, आज नबी की बारगाह में उसे नबी के सामने सुनाओ। अल्लाह अकबर। मैदान महशर में पढ़ो तो लफ्ज़ काश का जो ताल्लुक है, काश मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो आला हजरत ने जो फरमाया ना, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। ये खुर्शीद का मुखफ़्फ़फ़ है, छुपे हुए खुर को फेर लिया, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। अब बहुत से मौलवियों को ये हसद हो रही है, आला हजरत की शायरी से टकरा रहे हैं। यार तुम समझना चाहिए, कह रहे हो हम आला हजरत को मानते हैं, क्यों मानने की मजबूरी है ना, बगैर आला हजरत के इनकी दाल रोटी चलेगी नहीं ना, काम ही नहीं बनेगा। आला हजरत दीनी जरूरत भी है, माशी जरूरत भी है। सारे ATM बंद होंगे इस वक्त, लेकिन मैं आला हजरत का नाम ले रहा हूँ, मेरा ATM रात के इस टाइम भी चल रहा। बोलो आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? ये आला हजरत ने अपने अब्बा की तारीफ नहीं, हुजूर पाक की तारीफ की है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आला हजरत दीनी जरूरत भी है, माशी जरूरत भी है। तो कहते हैं हम आला हजरत को मानते हैं। और इस हदीस पाक का रजते शम्स वाली हदीस पाक मुफ्ती साहब इसका इनकार करते हैं, इसको ज़ईफ बताते हैं। बोले इसकी जो रावी है वो एक औरत है, इस वजह से इसकी इस्नाद जो है ना, अल्लाह अकबर मतलब क्या, इसको कमजोर बताते हैं। बहरहाल हमारे लिए आला हजरत का ये कहना इससे बड़ी दलील नहीं है कि हदीस को हम मानते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आला हजरत ने फरमाया कि इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। और एक जगह नहीं, दूसरी जगह आला हजरत ने इरशाद फरमाया, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले लिवा के तले, सना में खुले रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। ये जो अल्लाह वाले हैं ना, ये सच्चे होते हैं। और सच्चों की सबसे बड़ी निशानी एक ये है, उनका चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए। अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, सच्चे वो होते हैं जिनका चेहरा देखने से अल्लाह की याद आ जाए। बंदा बेनमाजी हो तो नमाजी बन जाए, और अगर वो उनके दरबार में झाड़ू 10 साल से लगा रहा है, उनकी खिदमत कर रहा है, वो नमाजी न बन सका तो उसने अल्लाह वाले का दामन पकड़ा ही नहीं है। वो अपने माँ बाप का फर्मा बरदार न बन सका तो उसने अल्लाह वाले का दामन पकड़ा ही नहीं है। वो बड़ों का मुअद्दब नहीं है तो उसने अल्लाह वालों का दामन पकड़ा ही नहीं है। अल्लाह वालों का दामन तहजीब सिखाता है, तमद्दुन सिखाता है, इंसान को कामयाब बनाता है। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।